नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें आपको देखना है कि आप कितने प्रश्न जो है सही कर पाते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, ये मध्यकालीन इतिहास से जुड़े कुछ प्रश्न है दोस्तों, और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते दोस्तों, और कल जो है अपन ने यहाँ से लेकर 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक अपन ने पढ़ लिए थे। चलिए तो दोस्तों देखिएगा, यहां से लेकर अपने 30 तक बिल्कुल पढ़ लिए थे, 31 बिल्कुल यहां तक पढ़ लिया था अपने। निम्न में से वीणा कौन बजाता था? दोस्तों यहां से प्रश्न अपने पढ़ना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से वीणा जो है कौन बजाता था? ऐसा अगर प्रश्न आपसे कर लिया जाता है तो दोस्तों यहां पर आपका अकबर नहीं होगा, जहांगीर भी नहीं होगा, शाहजहां भी नहीं होगा, और जो औरंगजेब हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप लास्ट तक देखेंगे सारे के सारे। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो ये वीणा बजाता था, लेकिन इसने जो है अपने राज्य में संगीत पर प्रतिबंध तक लगा दिया था, क्योंकि इसे संगीत जो है पसंद नहीं था औरंगजेब को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे देता हूं मैं। जल्दी से आंसर देना है कि 32 नंबर है कि तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ था? तुंगभद्रा नदी, देखिए दोस्तों, के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ था? विजयनगर, बहमनी, चालुक्य, चोल। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, विजयनगर। दोस्तों अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लास्ट तक कहां तक रहते हैं, ये है जो महत्वपूर्ण बात है कि आप कितना कुछ ग्रहण करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, विजयनगर की स्थापना अगर पूछा जाए तो हरिहर और बुक्का नामक 2 सगे भाइयों ने की थी, ठीक है। और ये मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था दोस्तों। क्या था? मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सड़क ए आजम किन 2 शहरों को जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। देखिएगा, आगरा और दिल्ली, आगरा और काबुल, आगरा और सासाराम, और सासाराम और देवगिरी। मोस्टली क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें राइट आंसर की तो आगरा और सासाराम। दोस्तों सासाराम कहां पर है? बीकानेर में है, ठीक है। और आगरा यूपी में। दोस्तों याद रहे, सड़क ए आजम का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने करवाया था, जिसे उसने अपनी राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच में बनवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? दोस्तों राणा कुंभा की हत्या, या राणा प्रताप की, राणा उदय सिंह की, राणा सांगा की? सबको जानकारी है इसके बारे में कि उसके पुत्र ने की थी, जिसका नाम था उदा। और उदा को दोस्तों पितृहंता कहा जाता है। क्या मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? उदा को कहा जाता है। उदा ने राणा कुंभा की हत्या की थी। चलिए साहब, उदाकरण कह सकते हैं, उदयकरण कह सकते हैं, या फिर जो है उदा भी कह सकते हो। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध के विजय के बाद में बनवाया था? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, और राजस्थान जीके के यहाँ पर आपके लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन भी बनेंगे साथ ही साथ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, सारंगपुर के युद्ध के बाद, ठीक है। और दोस्तों ये जो है ना, कुल ये देखिएगा दोस्तों, नरेश जो थे मेवाड़ के, राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व में दोस्तों मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय प्राप्त की, और उसके उपलक्ष्य में ये बनाया था। और 1444 से 1448 के बीच में ये जो बना था, ओके, 40 और 48 के बीच में बना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, जोधपुर के निकट ओसिया नाम शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? पूछा क्या जा रहा है कि विकसित किसने किया था? ये ओसिया जो नामक शहर है ना, ये अब देखिए दोस्तों, अब तो है जो एक तहसील के रूप में है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओसिया दोस्तों प्रतिहारों का है जो ये एक था, क्या था? केंद्र था दोस्तों, ठीक है। ओसिया प्रतिहार हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर, गुर्जर प्रतिहार। और अगर हम बात करें, ये जोधपुर के निकट है, यहाँ पर सूर्य मंदिर है दोस्तों, और सूर्य मंदिर होने का कारण इसे राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है दोस्तों, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर सभी को बताया। और यहाँ का नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज जैसे और वत्सराज जैसे जो महत्वपूर्ण राजा हुए थे, इसके बारे में जानकारी अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब बड़े अच्छे तरीके से करने वाले हैं।
ठीक है। नंबर 37 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नंबर 37 में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे। दोस्तों कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस हिस्से के प्रदेश जो है, किस प्रदेश के हिस्से जो थे वो नहीं थे। तमिलनाडु के, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दोस्तों अगर बात किया जाए तो वर्तमान जो था ना, वर्तमान कौन कौन सा था, एक तो आपका तमिलनाडु था, एक आपका केरल था, एक कर्नाटक था, एक उड़ीसा था दोस्तों, और एक कौन सा था, एक आपका आंध्र प्रदेश था। ठीक है, क्या था, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर ये महाराष्ट्र इसके साम्राज्य में नहीं आता था, और बाबर ने कृष्णदेवराय को दोस्तों सबसे शक्तिशाली शासक बताया था भारत का। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, मोस्टली क्वेश्चन है भाई साहब। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्व पश्चिम, देखिए दोस्तों पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी, हरिहर प्रथम ने। और देखिए दोस्तों दक्षिणाधीश्वर और ये अलग अलग उपाधियां धारण की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि जो है दोस्तों, इसका अर्थ होता है पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी। ठीक है, पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी। ओके, समुद्र का स्वामी, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। तो दोस्तों देखिएगा हरिहर प्रथम हो जाएगा राइट आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, और दोस्तों हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था, और इसलिए उसे जो ये पूर्व पश्चिम का जो है समुद्र दिशावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन, मतलब कि 9 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 9 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इशाक समंदरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी। दोस्तों देखिएगा, फारसी इस्लामिक विद्वान था जिसका नाम था कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इशाक समरकंदी, इसका पूरा नाम ये है। और इसने दोस्तों कालीकट की जो क्या की थी, भ्रमण किया था, यात्रा की थी कालीकट की। ठीक है, और दोस्तों ये इस्लामिक विद्वान था और कालीकट की इसने यात्रा की थी। कालीकट भारत के मालबार तट पर स्थित शहर है दोस्तों। कहाँ पर है, मालबार तट पर स्थित शहर है। और अगर बात करें उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में उपयोगी जो है लेख भी लिखे थे दोस्तों। इसके बारे में कालीकट और इस समरकंदी के बारे में जरूर याद रखिए, इसका तथ्य मोस्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी। रुकैया बेगम जो है किस मुगल शासक की पत्नी थी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। ठीक है, रुकैया बेगम जो थी ना, ये अकबर की दोस्तों पत्नी थी। ठीक है, अकबर की पहली पत्नी थी जो 1557 से 1605 तक जो है अकबर की पत्नी रही थी। और दोस्तों रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। ठीक है, अकबर के चाचा थे और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिसका नाम क्या था, पिता का नाम हसन मिर्जा, किसका, रुकैया बेगम के पिता का नाम हसन मिर्जा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रजिया जो सुल्तान थी, जो शासक हुई थी दोस्तों, और इसके बारे में आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, हर एग्जाम में। तो दोस्तों अल्तुनिया हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना दिया था। ठीक है, और अगर बात करें रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी भी कर ली थी। मोस्ट क्वेश्चन है साहब, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी। जो मार्को पोलो है इसने 1293 में किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी, पांड्य की, होयसल की, काकतीय की। दोस्तों काकतीय, पांड्य और होयसल सभी के राजवंश के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छी दोस्तों जो है आपके लिए पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और दोस्तों एक आपको बताना चाहूँगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया अच्छी एक जानकारी देना चाहूँगा। तो चलिए यहाँ पर जो है आपको देखिएगा होयसल हो जाएगा आपका राइट आंसर। मार्को पोलो ने 1993 में होयसल
राज्य जो था, होयसल वंश का जो राज्य था उसकी यात्रा की दोस्तों, और यहाँ के धन संपदा आदि का विस्तार जो है, विस्तार से उल्लेख किया धन संपदा आदि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन है कि खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी। अगर बात करें एससी तो दोस्तों खिज्र खान ने, दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, खिलजी के बाद कौन आया था, खिलजी के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोदी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आप सभी का। देखिए दोस्तों ये जानकारी मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, एक बार ध्यान रखें, एक गुलाम वंश आया था सबसे पहले। ठीक है, ये कल भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आया था खिलजी वंश दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आया आपका तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश दोस्तों। उसके बाद आया आपका कौन सा वंश आया, सैयद वंश आया। उसके बाद जो आया लोदी वंश आया। ठीक है, तो खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी, तो सैयद वंश हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 4 नंबर पे आ रखा है सैयद वंश। दोस्तों सैयद वंश की बात करें तो 1414 से 1451 तक ये आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 1414 में इसने स्थापना की थी सैयद वंश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, देखिएगा ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ग्रांड ट्रंक जो रोड है इसका पुनर्निर्माण अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर नंबर 44 का क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर देंगे, बहुत बढ़िया, शेरशाह सूरी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था दोस्तों, और इसे उत्तर पथ भी कहा जाता है। क्या, उत्तर पथ भी कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी रखिएगा। और इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने, और दोस्तों इसका नाम सड़क ए आजम भी रखा। क्या नाम रखा, सड़क ए आजम जो है इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नंबर 45 दोस्तों, तालीकोटा जो युद्ध है, युद्धों के बारे में अपन जानकारी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहां पर और आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, तालीकोटा का युद्ध जो है किस वर्ष में, 1565 में या 1567 में या 76 में या 1577 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, बिना टाइम वेस्ट किए। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें विजयनगर के सेनापति सदाशिवराव की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन यह है, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था। देखिए दोस्तों अपन है जो, देखिए हिस्ट्री को डिवाइड क्यों करते हैं कि प्राचीन काल हो गया, उसके बाद मध्य काल हो गया, उसके बाद आधुनिक काल हो गया। डिवाइड इसीलिए करते हैं कि हमें पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो, आसानी से अपन पढ़ सके, तो इसीलिए अपन है जो इस प्रकार से पढ़ रहे दोस्तों। समकालीन का भी पता चल जाए आपको। ठीक है, तो देखिएगा औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ पर 1679 में हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। और राजपूत विद्रोह दोस्तों ये हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण हुआ था, और सबसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो विरोध किया था वो किया था महाराणा राज सिंह ने दोस्तों। किसने किया था, महाराणा राज सिंह, जो कि कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां की मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु 1658 में, 1660 में या 1662 में या 1667 में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1667 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके पुत्र औरंगजेब ने 1658 में इसे कैद में डाल दिया था दोस्तों। कब, 1658 में से कैद में डाल दिया था। उसके बाद वो वहीं पर है जो जेल में 8 वर्ष तक लगातार जेल में रहने के बाद जो दोस्तों बात करें तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ दोस्तों। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पालखेड़ का युद्ध 1728, 1720, 1721 या 1722। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। अब इसको आप लॉक करेंगे कैसे, 1728 के साथ, ए ऑप्शन के साथ लॉक करेंगे। एडवांस जो बता रहा हूं वो आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। पालखेड़ का युद्ध दोस्तों बाजीराव किसके साथ, बाजीराव वे हैदराबाद के निजाम थे, उल मुल्क। ठीक है, उल मुल्क नाम से जो था ये हैदराबाद का दोस्तों नवाब था। इसके बीच में, इसकी सेनाओं के बीच में हुआ था 1728 में, जिसमें निजाम की बुरी तरह जो है क्या हुई थी, पराजय हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। पालखेड़ 1728 बाजीराव उल मुल्क के बीच में, पराजय किसकी हुई थी, उल मुल्क की। ओके साहब, अगला क्वेश्चन, शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था दोस्तों। कितना मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा, मस्त भी कह सकते और मस्ट भी कह सकते और मोस्ट भी कह सकते। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा,
शनिवार वाड़ा मुगल काल या मराठा या विजयनगर या होयसल किस राजवंश का था, किस वंश से था? तो दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा मराठा, ठीक है। और मराठा जो है शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का स्थान था। शनिवार वाड़ा क्या था? पेशवाओं के बैठने का स्थान था। और इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में हुआ था दोस्तों। इसका विकास बाजीराव प्रथम के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपको दे रहा हूं, नंबर 20 आज की क्लास का। जल्दबाजी में भी है और ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता आपका, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? मोस्ट क्वेश्चन है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं, आप कोई गलत नहीं करेंगे। अगर आप क्लास डेली कंटिन्यू देखते हैं तो आप गलत नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और दोस्तों इसी के समय जो है औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे दोस्तों देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यहां पर जो है गलत है। देखिए कौन से मुगल राजा के दरबार में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू मनसबदार थे, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। तो औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की जो संख्या थी वो अधिक थी मुसलमानों से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत टाइप हुआ। यहाँ पर क्या है, मैं खुद है जो बिल्कुल यहाँ पे हो गया हैरान कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों हिंदू जो थे मनसबदार वो ज्यादा किसके काल में थे, वापस से ध्यान रखें। तो दोस्तों औरंगजेब हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। सॉरी फॉर इसके लिए थोड़ा सा समय लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 51। जब्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू कराया? दोस्तों जब्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू कराई थी? और राइट आंसर अपन लॉक करेंगे अलाउद्दीन खिलजी या टोडरमल। टोडरमल को लॉक कर दो साहब। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक था। उनका मुख्य कार्य राजस्व का कार्य देखना था। दोस्तों पूछ लिया जाए टोडरमल का मुख्य कार्य क्या था, तो राजस्व का कार्य देखना दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में जानकर रखेंगे। और जब्ती प्रथा और दहशाला प्रथा टोडरमल ने ही शुरू करवाई थी। चलिए साहब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि किसने अपने भाई उलुग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। और राइट आंसर आप सभी का, किसने अपने भाई उलुग खान को और दोस्तों और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए हमीर के पास किसने शरण ली थी? तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद शाह ने शरण ली थी दोस्तों। किसने? मोहम्मद शाह ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वो मोहम्मद शाह जो है इसी का अलाउद्दीन का क्या था? सेनापति था। दोस्तों सबसे आसान प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? दोस्तों ये बताना है। मीनाक्षी जो मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर दोस्तों कहां पर है? मदुरै में। और मदुरै कहां पर है? तमिलनाडु में दोस्तों। मदुरै, और मदुरै जो है मदुरै होगा साहब, ओके मदुरै। और मदुरै कहां पर है? तमिलनाडु में दोस्तों। और तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसके काल में? पांड्य, चोल, चेर या फिर है जो होयसल। तो हमारा राइट आंसर होगा पांड्य, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी रखनी भी है। और जो पांड्य वंश की राजधानी था, क्या मदुरै जो था ना, वो पांड्य वंश की राजधानी था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 54 ध्यान देंगे। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने कल भी पढ़ा था साहब। राइट आंसर जो जाएगा वो किसके साथ? चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन या बलबन? यहाँ पे तो आसान है भाई साहब, बी ऑप्शन अपन ने कल पढ़ा था, इल्तुतमिश हो जाएगा। चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलवाई। और ये भारत के पहले शुद्ध अरबी सिक्के थे। ये पूर्णतः जो क्या थे? अरबी सिक्के थे दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता। और ये जो है इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ओके साहब अगला क्वेश्चन, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय में किया था? दोस्तों मोहम्मद गजनवी दोस्तों अपने पढ़ा दाहिर, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? महमूद शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और खिज्र खान या फिर ए ऑप्शन महमूद शाह तुगलक हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। बिना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन दोस्तों देखिएगा। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक था तुगलक वंशी जिसका नाम था महमूद शाह तुगलक। ओके साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन है एकता प्रथा का अंत किसने किया?
देखिए दोस्तों, एकता प्रथा जो थी उसका अंत किसने किया था? और अलाउद्दीन खिलजी होगा, या फिर जो है आपका बलबन होगा, या अकबर होगा, या मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। बहुत मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर अपन लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, और एकता प्रथा का अंत दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इस प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। दोस्तों शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ओके, इसके बारे में जानकर रखेंगे। अंत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और दोस्तों इस प्रथा में क्या था? सैनिक राज्य अधिकारी को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। ठीक है, सैनिकों और अधिकारियों को क्या दिया जाता था? वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, लेकिन अलाउद्दीन ने वो सब कुछ बंद कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहां से आ गया? इसने सब कुछ बंद कर दिया। चलिए दोस्तों, नंबर 57 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इंपोर्टेंट है भाई साहब। ओसिया का मंदिर किसने बनाया? गुर्जर प्रतिहारों ने, परमारों ने, चालुक्यों ने, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात करें ना कि मारवाड़ पर परमारों का भी शासन रहा था, बिल्कुल जी हाँ रहा था, जो कि आबू के परमार थे मेरे दोस्त। कौन थे? आबू के परमार थे, उनका मारवाड़ पर शासन रहा था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ओसिया का मंदिर जो है गुर्जर प्रतिहारों ने बनाया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर जो नाम लग रहा है ना गुर्जर प्रतिहार, ऐसा माना जाता है गुर्जर जो थे ना ये इनके पंडित थे प्रतिहारों के। ठीक है, तो इनका दोनों का नाम साथ में हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, उससे पहले बता दूं ओसिया में दोस्तों अनेकों मंदिर है। सबके मंदिर दोस्तों, वैष्णव मंदिर है, शैव मंदिर है, विष्णु मतलब कि सूर्य मंदिर भी है। ठीक है, सभी के मंदिर है, सभी धर्मों के मंदिर है। तो याद रहे दोस्तों, इसके प्रमुख जो राजाओं की बात करें, गुर्जर प्रतिहार का जो संस्थापक होता है नागभट्ट प्रथम हुआ था, नागभट्ट प्रथम हुआ था। ठीक है, और दोस्तों उसके बारे में बात करें, नागभट्ट द्वितीय भी यहाँ पर एक शासक हुआ था, वत्स राज भी शासक हुआ था दोस्तों, और कौन? मिहिर भोज भी हुआ था। ठीक है ना, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, और मिहिर भोज हो जाएगा, और महेंद्रपाल भी था। चलिए अगला क्वेश्चन, चंगेज खान का समकालीन कौन था मेरे दोस्त? जो चंगेज खान था उसका समकालीन कौन था दोस्तों, ये बताना है। और चंगेज खान दोस्तों इल्तुतमिश के समय था, और ये कहाँ का राजा था? ये मंगोल का राजा था दोस्तों। ये अपन ने 12वीं क्लास की या 11वीं क्लास की हिस्ट्री में बहुत बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, है कि नहीं? तो चंगेज खान का समकालीन था इल्तुतमिश, और ये चंगेज खान जो था ये मंगोल का शासक था, बड़ा क्रूर था। नंबर 59 आपके स्क्रीन पे। दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता है? प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता है? बुंदेलखंड को, रुहेलखंड को, मालवा को, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुंदेलखंड को। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड हो जाएगा दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन ही होगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, और दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नंबर 60, और ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जो है वो आया था? थॉमस रो, जेम्स हे, थॉमस होवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, थॉमस रो हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए जहांगीर के दरबार में कौन आया था? थॉमस रो आया था। ऐसा प्रश्न आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये किसका राजदूत था? ये जेम्स प्रथम का राजदूत था, याद रखेंगे। ठीक है, और ये क्यों आया था? क्योंकि व्यापारिक अनुमति लेने के लिए आया था, और अनुमति इसको मिल भी गई थी, लेकिन इससे पहले दोस्तों हॉकिंस को भेजा गया था, हॉकिंस इसमें सफल नहीं हुआ था। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? चलिए राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, और फिर अपन आज की क्लास को एंड करते हैं। चलिए दोस्तों, मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो था वो काजी अल कुजात, या मनसबदार, या काजी अल अजात, या इनमें से कोई नहीं। आसान सा प्रश्न है दोस्त, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी अल कुजात होता था। तो अब दोस्तों आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न जो है आज की क्लास में सही हुए। उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ पर जो है 31 में से लगभग जो है 25 क्वेश्चन तो सही किए ही होंगे। अगर आप 25 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका लेवल
आई थिंक अच्छा है। अगर दोस्तों आपने ये इतने भी सही नहीं किए हैं तो आप डेली कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपका लेवल जो है अच्छा हो पाए, लेवल जो है क्या कहे ब्रिलियंट हो सके। लेकिन दोस्तों अगर आप लाइव नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, वीडियो अगर बाद में भी देख रहे हैं ना, लाइव नहीं और बाद में भी देख रहे हैं, तो भी आपको सैल्यूट है। आप जो इस वीडियो को देखा करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, इतना समर्पण तो आप दे ही सकते हैं ना। बिल्कुल साहब। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और दोस्तों आपके कितने सही हुए बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।